बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसके स्क्रिप्ट को अभी तक समझने में किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं वॉयनिज मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। विल्फ्रेड वॉयनिज नामक एक किताबों के डीलर ने, जिसे अलग अलग तरह की किताबों को खरीदने का शौक था, 20वीं शताब्दी में 1912 में एक किताब खरीदा। चूंकि वॉयनिज इस किताब के मालिक थे, इसलिए इस किताब का नाम वॉयनिज मैन्युस्क्रिप्ट पड़ गया। वॉयनिज ने जब किताब के पन्नों को पलटा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो ना तो किताब की लिपि को समझ पा रहा था, ना किताब की विषय वस्तु को, और ना ही किताब में बनाए गए चित्रों से कोई नतीजा निकाल पा रहा था। वॉयनिज ने किताब को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि वॉयनिज की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद किताब को येल की एक लाइब्रेरी में दे दिया गया। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम कर चुके दुनिया के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, पर वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस किताब के रिसर्च में लगे वैज्ञानिकों और क्रिप्टोग्राफर्स का ये मानना है कि इस किताब में अनोखे स्क्रिप्ट की मदद से किसी खुफिया जानकारी को छुपाया गया है, जिससे पर्दा उठना बाकी है। इस किताब के 240 पन्नों में 1,70,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद है। किताब में मौजूद चित्रों की मदद से विशेषज्ञों ने ये अंदाजा लगाया कि इस किताब को 6 खंडों में बांटा गया है, जिसमें बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फार्मा, रेसिपीज, बैल्नियोलॉजी खास है। पर इन चित्रों से विशेषज्ञों को कोई नतीजा निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। किताब के ऊपर रिसर्च कर रहे विशेषज्ञों के अनुसार इस किताब का लेखक मेडिकल साइंस का कोई विद्वान रहा होगा, पर चर्च के विरोध के डर से या किसी अन्य कारण से अपने खोजों को लोगों से छुपाने के लिए उसने किताब लिखने में एक ऐसी लिपि का इस्तेमाल किया जिसे कोई और ना पढ़ पाए। 1969 में जब येल विश्वविद्यालय को ये मैन्युस्क्रिप्ट दान कर दी गई, तो वहां इसे MS 408 के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिस कारण इसे कभी कभी बिने के MS 408 भी कहा जाता है। इस पुस्तक की कुछ तस्वीरों को स्पिनिंग मोशन में देखने पर तस्वीरों के जीवंत होने का एहसास होता है। किताब के लेखक के नाम के बारे में खोजकर्ताओं द्वारा कई कयास लगाए गए, पर सब बेकार। जैसे एक बार जैकोबस सिनेपियस, जो 17वीं शताब्दी में किंग रुडोल्फ II का पर्सनल डॉक्टर था, को इस किताब का लेखक माना गया, पर यह बात गलत साबित हो गई। इसके बाद रोजर बैकन, जो 13वीं शताब्दी में एक चर्च के पादरी थे, को इस किताब का लेखक माना गया, जिन्हें विज्ञान में गहरी रुचि थी, पर सबूतों ने उनके इस किताब के लेखक होने पर मुहर नहीं लगाने दी, क्योंकि किताब में कुछ चित्र ऐसे मौजूद थे जिन्हें बगैर माइक्रोस्कोप की मदद के नहीं देखा जा सकता था, और माइक्रोस्कोप की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। रिसर्च में यह पाया गया कि किताब को लिखने में ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया गया था जिनका इस्तेमाल 15वीं और 16वीं शताब्दी में किया जाता था, और इस किताब के पन्ने जानवरों के चमड़े से बनाए गए थे। फिर कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस किताब के लेखक लियोनार्दो दा विंची हैं, क्योंकि वो भी अजीबोगरीब चित्र बनाने के लिए खासे प्रसिद्ध हैं, पर इस बात को भी किसी सबूत की कसौटी पर कसा नहीं जा सका। आखिरकार जब 2009 में इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई, तो पाया गया कि यह किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई। इसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि इस किताब के लेखक ना तो विल्फ्रेड वॉयनिज हैं, ना जैकोबस सिनेपियस, ना रोजर बेकन, और ना ही लियोनार्दो दा विंची। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो खोजकर्ताओं के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि इस किताब के लेखक कौन है, और साथ ही साथ खोजकर्ताओं को इस किताब की लिपि को समझने में भी अब तक सफलता नहीं मिली है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि किताब को डिकोड करने पर विज्ञान के कुछ रहस्यों से पर्दा जरूर उठेगा, पर अब तक ये किताब खुद एक रहस्य बनी हुई है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।